जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज दोस्तों आप लोग लेकर के आए 10 क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले हम 13 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। चलिए वीडियो में बने रहेगा, टोटल कुछ सीख जाएगा दोस्तों, और एग्जाम में आएगा तो छूटने वाला नहीं है क्योंकि वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ आज डील करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। क्या 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। सबसे पहले आपको हाई एंड डिस्टेंस बनाने का रूल यह है कि क्वेश्चन को आप आराम से ज़रूर 2 बार करके पढ़ें, क्योंकि आप फिगर इसका मेन होता है। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आंसर भी ढूंढ लेंगे, कंफर्म है। क्या था क्वेश्चन कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा मुड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है घटकर। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए कैसे बनेगा फिगर, देखते जाएं। अब बताइए कि लड़की जो होगा से हवा में तो नहीं होगी, लड़की कहाँ होगी तो धरती पे होगी, उसका आधार धरती ना होगा, तो जिस पे जो टिका रहता है उसे आधार बोलते हैं। तो देखिए ये तो लड़की हो गई, सॉरी लड़की नहीं, ये आधार हो गया। क्या आधार? अब क्या है तो लड़की पैर से थोड़ी देखेगी, लड़की यहाँ पे मान लेते दोस्तों ये लड़की है, एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़की है। अब लड़की किसको देखती है तो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लेते कि गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब देखिए ये गुब्बारा हम बना लेते हैं। किसको देखती है लड़की तो गुब्बारे को देखती है। देखिए अब यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। अब लड़की जो है तो नीचे से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि लड़की जब भी देखेगी तो किससे देखेगी, आँख से देखेगी, पैर से देखेगी, आँखी से ना देखेगी। तो यहाँ से कितना था 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो एक गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है। कितना गुब्बारा ऊंचाई है तो 88.2 मीटर। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तो अब जो इस सीधा आएगा दोस्तों, तो अब फिर उसके बाद बोल रहा था कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे क्षैतिज रेखा में गुब्बारे को देखती है। उसके बाद था किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री तो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो उस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब बताइए जब यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो किस पे, आँख ही पे ना बन रहा है, तो कन्फर्म है कि आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। क्या कितना डिग्री कोण बन रहा है तो 60 डिग्री का। देखिए कितना डिग्री कोण बना 60 डिग्री का। तो एक गुब्बारा हमारा हो गया। तो गुब्बारा की तो ऊंचाई पूरा पृथ्वी से होगा दोस्तों, नीचे चला। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 88.2 मीटर दिया हुआ। अब आगे है कि ये कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण था 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता। तो कन्फर्म है जो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था, अब गुब्बारा यहाँ चला आएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम गुब्बारा को ले लेते हैं। तो गुब्बारा जब यहाँ चला है तो देखिए इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, तो कन्फर्म है कि घट जाएगा, ज़्यादा झुक गया तो 30 डिग्री हो जाता है। ये मेरा ओरिजिनल स्केल है। अब देखिए ये कितना डिग्री कोण बन गया तो 30 डिग्री का कोण बन गया। फिगर तो आपको कंप्लीट हो गया। क्या कि एक जब भी कोई रहेगा तो स्थिर रहेगा ना किसी न किसी पे, तो धरती आधार हो गया। यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, लड़की का ये आँख हो गया। आकाश में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितना 88.2 मीटर उड़ रहे गुब्बारे ऊंचाई पे उड़ रहे, मतलब गुब्बारा उड़ रहा है, इसको देखती है। तो इसका आँख का उन्नयन कोण, तो आँख का उन्नयन कोण जब यहाँ पे एक रेखा खींचना पड़ेगा तब ना कोण बनेगा। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। अब क्या है उसके बाद कि जो उन्नयन कोण बन रहा था उसके आँख पे वो घट करके 30 डिग्री हो जाता। कहने का मतलब कि गुब्बारा अब जो था से और आगे चला गया, झुक गया होगा ज़्यादा, अब यहाँ पे आ गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो 30 डिग्री। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ चला है, तो इनके बीच का जो दूरी यही हमें क्या करना तो ज्ञात करना। तो कंप्लीट हो गया दोस्तों फिगर। अब फिगर बन गया तो अब कन्फर्म है कि इसका आंसर आप ढूंढ लेंगे। कैसे देखिए कितना दिया हुआ, वो तो 1.2 मीटर है, तो वही भी 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है। टोटल हमें कितना दे चुका था दोबारा दोस्तों, टोटल जो हमें दे चुका है गुब्बारे की ऊंचाई 88 पॉइंट क्या तो 2 मीटर है। 88
2 मीटर है। अब देखिए तो ये कितना होगा, यहाँ से आगे निकालना चाहते हैं हम, तो बताइए आप क्या कीजिएगा। आपको पूरा दे चुका है 20 मीटर, ठीक है, पूरा कितना 20 मीटर, ये आपका यहाँ से यहाँ कितना आ गया 5 मीटर। तो बताइए आपका कितना होगा, तो कन्फर्म है कि 20 में से 5 घटा दीजिएगा तो 15 चला आएगा ना। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे करना होगा। पूरा ऊंचाई दिया 88.2 और 2 और लड़की का ऊंचाई 1.2 है, तो पूरा ऊंचाई में से लड़की का ऊंचाई घटा देंगे तो कन्फर्म कि ये निकल जाएगा। तो 88.2 में से 1.2 घटाएगा, 2 में से 2 का 0 और 8 में से एक जाएगा 7, 8 का 8, यानी कितना आ गया 87 मीटर। अब पंखी की ऊंचाई यहाँ पे पतंग की ऊंचाई कितना हो गया 87 मीटर, क्योंकि आंख से देख रही थी लड़की। अब देखिए तो इसे क्या करना पड़ा, सबसे पहले नाम देना होगा। चलिए नाम देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हम नाम तो दे चुके हैं लेकिन और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ हमें दिया हुआ नहीं, हमें यही क्या करना है तो ज्ञात करना है। अब कैसे बनेगा देखते जाए। तो बताइए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ए बी है पतंग की ऊंचाई, तो कन्फर्म कि सी डी जो ये पतंग है, यही पतंग ये चला गया उड़ करके, तो ए बी जो ऊंचाई हुआ सो सी डी का ऊंचाई दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है कि लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ जो अपने मन से किए, क्योंकि फिगर तो आपको क्वेश्चन से दिया हुआ था, लेकिन ए बी सी डी अपने मन से माने उसे क्या करना पड़ता है तो दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं क्या कि माना कि क्या ए और बी, ए बी माना कि ए बी तथा क्या है दोस्तों सी और डी, माना कि ए बी तथा सी डी एक ही पतंग की ऊंचाई है तथा देखिए लड़की क्या है तो ई एफ तथा ई एफ एक लड़की है। आता हमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आता हमें क्या ज्ञात करना है तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी उसी को ज्ञात करना। अतः हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब जो दिया उसे हम क्या कर लेते हैं तो दर्शा लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ तो देखिए जो ए बी हुआ वही सी डी के बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी कितना था दोस्तों तो 88.2 था। जब हम निकाले तो लड़की का घटाए यानी कितना 1.2 कितना चला हमारा तो 87 मीटर चला है। तो ए बी और सी डी का मान हमारा कितना आ गया 87 मीटर चला है। अब देखिए ई एफ जो लड़की की ऊंचाई है, क्या ई एफ बताइए, ये तो अभी हमें काम का है नहीं लेकिन चलिए दर्शा देते हैं। ई एफ जुआ से बी और जी, बी जी और किसका तो डी एच का आपस में क्या है तो बराबर है 1.2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एफ जी हमें दिया हुआ नहीं है, तो एफ जी बराबर वाट जी, देखिए एफ जी हुआ जो किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे एफ जी जो हुआ सो ई और बी, ई बी का आपस में क्या है दोनों आपस में क्या है तो बराबर है, यानी एफ जी जो हुआ सो ई बी का आपस में बराबर है और इतना बराबर वाट मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है। उसके बाद जी एच जो हुआ से बी डी का आपस में क्या है बराबर है, तो जी एच जो हुआ सो क्या बी और डी का आपस में बराबर, इसका भी हमें दिया हुआ नहीं और इसे तो क्या करना है तो ज्ञात करना है हमारा। फिर से अगर ई और डी लेकर के चलते हैं ई डी, तो ई डी भी हमारा दिया हुआ नहीं है और ई डी जो हुआ से एफ और एच के बराबर, देखिए ई से लेकर के डी, ई डी जो हुआ सो वही एफ और क्या है एच है और हमें दिया हुआ नहीं है वाट। क्या दिया हुआ तो कोण दिया हुआ, तो कोण को हम एंगल को दर्शा लेते हैं। कौन कौन दिया हुआ है तो ए ई और क्या बी, तो ए ई बी कितना कोण बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री का। देखिए तो कोण ए ई और बी बराबर क्या 60 डिग्री। 30 डिग्री किस में बन रहा है तो सी ई और क्या तो डी में बन रहा है, यानी कौन का हो जाएगा सी और ई और क्या डी बराबर क्या तो 30 डिग्री। अब जो इसके बाद यहाँ तक दर्शाने के बाद किया जाता है तो किसी त्रिभुज चाहे बड़ा त्रिभुज या छोटा त्रिभुज हो चल दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे होगा क्लियर दोस्तों टोटल। तो त्रिभुज चलिए हम छोटा में चल देते हैं पहले ए बी और ई में। त्रिभुज
ए बी ई में। तो त्रिभुज दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी दर्शा सकते हैं, ई बी और ए भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब एंगल यानी कोण को दर्शाते हैं तो जिस पे कोण बनता है सिर्फ उसे क्या रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। अब बताइए कि ए बी और ई में जो है तो थीटा के सामने एक भुजलंब, क्योंकि हमें दे चुका है दोस्तों कितना आ गया इसका मान 87, और ये आधार वाला ही ज्ञात करें। तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है, इसलिए हम tan से ही चलते हैं। तो tan कितना डिग्री है, tan 60 डिग्री। tan थीटा में क्या होता है, P/B होता है। P मतलब लंब और B मतलब क्या, आधार हो गया। तो थीटा के सामने एक भुजलंब, तो लंब का नाम क्या हुआ, AB, आधार, आधार क्या हुआ तो EB। अब बताइए tan 60 का मान क्या होता है, √3, और AB का जो मान है सो AB का मान क्या आ चुका है दोस्तों, AB का मान तो कितना घटाने के बाद 87, नीचे देखिए EB, तो EB का मान तो हमें दिया हुआ नहीं है, और जो EB का मान है वही किसका मान है, FG का मान है। तो आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम EB की जगह पे क्या लिख देते हैं, FG लिख देते हैं, FG, यानी यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो हम कर सकते हैं क्या कि EB जो हुआ सो FG के आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए हम इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ से 30 से 30 गुना कर लेते हैं, अगर गुना कीजिएगा तो √3 और क्या हो गया FG बराबर 1 गुने 87 की जगह तो 87, और जब FG निकालेंगे तो 87 और गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, यानी जो ऊपर था से चलाएगा नीचे। समीकरण 1 करके इसे क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा में, यानी त्रिभुज किस में चलते हैं, तो बड़ा वाला में, त्रिभुज CD और E में, CD और E में कितना डिग्री बन रहा है बड़ा में, देखिए तो बड़ा में कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब चलते हैं तो tan 30 डिग्री, फिर से वही सवाल P/B होता है, P मतलब लंब, B मतलब क्या, आधार हो गया दोस्तों। तो थीटा के सामने भुजलंब, तो देखिए ये और रेखा के बीच थीटा के सामने भुजा चल गया, क्या हो गया नाम इसका, तो CD, आधार, आधार यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आधार गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही बनना हुआ है। तो E से लेकर के D तक ED, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और CD का जो मान हुआ सो CD का मान जरा बताएं क्या होगा, तो CD का मान क्या आ चुका है दोस्तों, 87 आपका 87, और ED, तो ED का जो मान हुआ वही F और H का मान है, यानी FH आपस में क्या है, बराबर। चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि CD बराबर क्या, FH आपस में बराबर है। 30 से 30 गुना करेंगे तो FH जब निकालिएगा तो 87 गुने √3 होगा, तो 87 √3 हो गया। समीकरण क्या हमारा हो गया, सेकेंड। अब देखिए तो इसके पहले जब पढ़ते थे तो दोनों में x का मान निकलता था, या तो दोनों y का, जो भी आप लेट मानते तो दोनों सेम रहा करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो FG है और यहाँ पे क्या है, FH है, दोनों का अलग अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको दिमाग लगाना हो कि पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा देखिए पहले यहाँ था, अब कहाँ चला है, D बिंदु, B बिंदु पे था, D बिंदु पे चला। तो ये जो अंतराल हो गया यही हमें ज्ञात करना है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो बताइए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो G बिंदु पे था से कहाँ H पे चला है, तो आप क्या लिख सकते हैं, GH लिख सकते हैं, यही ने तय किया है। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा अपना सा दिमाग लगाइएगा। देखिए क्या हमें पूरा दिया हुआ है, इतना पूरा मालूम है और हमें इतना ये भी मालूम है। पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा, पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा है। तो जी भी पूछा है तो GH है, तो GH ना लेकर के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया तो FH, और FH में से आप क्या घटा दीजिएगा, FG को घटा दीजिएगा, FG को, तो ये आपका GH निकल जाएगा। चाहे ये लिखे, ये ऊपर और लिखे या नीचे, क्योंकि दोनों आपस में हम क्या कर चुके हैं, पहले ही दर्शा चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, तो इधर क्या आ गया, तो GH बराबर हमारा चला रहा है FH। अब देखिए FH का मान कितना आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन से यानी समीकरण 2 में 87 √3, और FG का मान देखिए तो FG का मान कितना, 87/√3 आ चुका है। आरन टोटल समझ में क्या, 87/√3, नीचे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लेते हैं, √3 और एक एलसीएम √3, x भाग √3 बार √3 गुने 3 की जगह √3, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, यानी हो जाएगा 87 गुने क्या 3, और रूट से रूट कट गया दोस्तों, 87 बच जाएगा। गुना तो आता ही होगा, ज़रा बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, कर लेते हैं यहीं पे। 87 गुने 3 की जगह बताएं क्या होगा, तो 8 7 या 21 का 1 आपका क्या आ रहा है, GH आ रहा है। 7 या 21 के 1 हाथ में 2, और 8 3 24, 24 और 2 26, यानी 261 - 87, और बटा क्या है, √3 हो गया।
अब बताइए 261 में से 87 जाएगा, यानी 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 5। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 का 1। नीचे में आपका क्या आ गया, √3 आ गया। अब 174/√3 है, तो बट्टा में यदि रूट आता तो वास्तविक आंसर नहीं होता। वास्तविक आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करना पड़ता है। अब देखिए क्या होगा, चलिए हम गुना कर देते हैं। √3 गुने क्या हो गया, √3। अब गुना करते हैं तो 174 इंटू √3, और √3 गुने 3 की जगह तो 3 आ जाएगा। अब 3 से क्या करते हैं कि भाग लगता है, तो भाग देख लेते हैं भाग लग रहा है या नहीं लग रहा। 3 से 174 कट रहा है या नहीं कट रहा, तो 3 × 5 = 15, क्या बच जाएगा 2 और 4, 8 × 3 = 24, यानी 58 बार में टोटल हमारा क्या हो रहा है, कट जा रहा। चलिए काट लीजिए 58 बार में, यानी क्या हो गया 58√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। यहाँ पे लास्ट में ज़्यादा हो तो लिख देंगे। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी हुआ सो आ गया 58√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया टोटल, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों जी। तो इस वीडियो में इतने ही रहने दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में जो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से मिलेंगे दोस्तों, और टोटल A to Z क्लियर होएगा। और कुछ दिनों में आपका लाइव क्लास भी चलने वाला है। तब तक के लिए इससे सबसे पहले आप क्या करें कि इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।